देखिए आज क्लास 10th के हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में आपको देख रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दिखाया गया कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो तो यहाँ पर कोण cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यून कोण का मतलब क्या है कि अगर ये एक त्रिभुज है, अगर हम इसको एक त्रिभुज मानते हैं ए बी और सी, यहां पर आपको देखना है कि आपके कहा है कोण ए और बी की बात करता है, यहां पर हम सी ले लेते हैं और यहां पर हम बी ले लेते हैं। देखिए बदल देते हैं और ये 90 है, तो 90 है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कोण और ये कोण ये ए है और ये कोण कौन है, बी है। हो गया, ये दोनों न्यून कोण होगा क्योंकि 90 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 90 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी यहाँ पर कितना होगा 180 होगा। तो आप खुद सोचिए कि सी कितना हो गया 90 हो गया, तो यहाँ पर दोनों का योग कोण ए प्लस कोण बी का योग कितना होगा यानी कि 90 हो जाएगा। आप बात को समझिए, यहाँ पर देखते हैं तो कोण ए के मतलब है कि 90 माइनस कोण बी, अर्थात ये न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो आप ध्यान देंगे इसी तरह का बी निकालेंगे तो ये भी क्या होगा कि 90 माइनस कोण ए, अर्थात ये भी कितना होगा तो न्यून कोण होगा। ये दोनों के दोनों का है न्यून कोण है। तो अब इस वाले में हम बात करते हैं, ये इतना रफ को ध्यान रखिएगा कि ये क्यों कहते हैं न्यून कोण। एक बात करें 90 के छोटा होगा तो न्यून कोण कहलाता है। चलिए देखते हैं यहां पर लिखा गया है, आप देखते हैं कि दिया गया है क्या दिया गया है, तो cos A बराबर में cos B दिया है। आपको साबित करना है कि कोण A जो है बराबर है किसके, कोण B के। तो आप कहेंगे कि इसके लिए क्या होता है कि आधार बाई कोण, और इसका जो मान होता है ये भी कितना होता है, तो इसको आधार को हम लोग B कहते हैं और कोण को यहाँ पर H कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका भी होता है आधार बाई कोण। तो अब दोनों को लिख लेंगे इस तरह से। तो अगर एंगल A है तो A के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, आधार। तो ये आधार हो गया कितना AC और कोण कितना हो गया AB हो गया। इस तरफ लिख देंगे बराबर है इसके आधार, अगर B कोण लेते हैं तो B के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं और इसको क्या हो जाएगा आधार। यहाँ पर BC और AC कोण क्या हो गया AB। देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB से AB कैंसिल। तो यहाँ पर देखेंगे कि AC बराबर है BC। अगर दो भुजा बराबर हो, दो गो भुजा बराबर हो जाए, एक त्रिभुज के दो गो भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखेंगे कि आधार पर के कोणापक्ष में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। आधार पर कोणापक्ष में क्या हो जाएंगे बराबर। इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु के दो गो भुजा बराबर होता है तो आधार पर कोणापक्ष बराबर। तो इसीलिए जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसके आधार पर कोण बराबर होंगे, अर्थात ए बराबर कौन होगा, कोण बी हो जाएगा। इस तरह से कह देंगे और इसी को क्या करना था। और 7 नंबर में एक बार देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि cos कितना दिया है जी, तो cos दिया है यहाँ पर। तो cos दिया है तो यहाँ पर रखेंगे कि cos थीटा बराबर कितना है 7/8 है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे आपको आधार कहना है, आधार। इसको क्या कहेंगे लंब कहेंगे। आप ध्यान देंगे तो इसको हम यहाँ पर B कहते हैं और इसको क्या कहते हैं P। आपको H का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे यहाँ पर, और जब इस तरह से A B और C एक त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा दिया तो एंगल ले सकते हैं। और जब एंगल ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको एंगल लेके इसके ठीक सामने वाले को P कहते हैं, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो इसका मान निकालना होगा, तो AC का मान कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर AB के स्क्वायर अब प्लस में BC के स्क्वायर ना कर देंगे इस तरह से। कौन का मान निकालना होगा,
तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 के हो जाएगा 64 और प्लस 49, तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 4 13, रूट के अंदर 3 हो जाएगा और 10 और 1 11, इस तरह से 1 का 13 हो गया। तो आपका एक ही निकल कर आ गया यहाँ पर रूट के अंदर, यहाँ पर कितना कर देंगे 1 का 13, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन कहा है, 1 नंबर को पहले बनाते हैं। 1 नंबर में कहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन, साइन को क्या कहते हैं, तो साइन को कहते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, यहाँ पर रख लेते हैं इसको हम कहते हैं कि P, इसको हम कहते हैं B और इसको हम कहते हैं H। आप देखेंगे तो साइन को क्या कहते हैं, लंब वाक्य में कौन कहते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं कि P वाक्य में H कह देंगे, और यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस P वाक्य में H, दोनों तो साइन है। अब वाक्य में कितना होगा 1 प्लस P वाक्य में, यहाँ पर देखिए आधार वाक्य में आधार के B और कौन हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 1 माइनस, और माइनस है तो यहाँ पर B बाई H, इस तरह से लिख देंगे, आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह डायरेक्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा 1 तो 1 है और माइनस में P का मान कितना है, यहाँ पर 8 है, तो 8 लिखेंगे, H का मान रूट के अंदर 113 है, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस इसका P का मान 8 और नीचे कितना हो जाएगा रूट के अंदर 113, इस तरह से। तो ये बाई में होगा, बाई में लिख लेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे तो 1 प्लस, देखिए यहाँ पर B का मान कितना है तो 7 है, और H का मान रूट के अंदर 113 है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 7 बाका में रूट के अंदर 113, इसको लिख सकते हैं P B H का वैल्यू रख देंगे, और जब रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे, रूट के अंदर 113 माइनस 8, और यहाँ पर कितना होगा, और बाका में रूट के अंदर 113, एलसीएम लेंगे और इसको कर देंगे इस तरह से गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाका पर घटाव करेंगे तो रूट के अंदर 113 के एलसीएम ले लेंगे, तो रूट के अंदर 113 और माइनस में 8, इस तरह से कर देंगे। अब बाका में कितना हो जाएगा, इसी तरह के रूट के अंदर 113 एलसीएम ले लेंगे, और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 113 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 113 और प्लस में 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर 113 और रूट के अंदर 113 माइनस में कितना 7, इस तरह से लिख देंगे। और जब इस तरह का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर होगा, ऊपर में माइनस माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 113 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणे रूट के अंदर 113 और गुणे में कितना 8, और नीचे में देखिए ये हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 113 और बाका में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो इसको ए स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बाका में कितना रूट के अंदर 113, ये कट जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे और गुणा करा देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कटिए गया, जब इसको देखेंगे यहाँ पर इसके गुणा करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तब भी कटेगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा तब भी कटेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बच गया, तो यहाँ पर बच गया 113 और प्लस में 8 माइनस में 8 दूनी 16 रूट के अंदर 113, बाका में कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, इस तरह से ये जोड़ देंगे, 8 है यहाँ पर 8 3 11 और यहाँ पर 2 1 21 माइनस 16 रूट 113, बाका में घटा देंगे इसको, घटाएंगे तो 13 में से 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 तो 6 64, और यही का हो जाएगा आपका आंसर होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, एक और क्वेश्चन देखेंगे,
एक और क्वेश्चन दिया है तो कॉट कितना दिया है जी, कॉट स्क्वायर थीटा कितना दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या कर देंगे, 2 नंबर की बात करते हैं। तो कॉट के मतलब तो खुदे कॉट में दिया है आंसर, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके बदले में कितना रखेंगे, यहाँ पर 7/8 और 7/8 के स्क्वायर अर्थात 49 में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, एक बार देखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे जो किताब है हमारे पास, उसमें यहाँ पर माइनस दिया था पिछला वाला में, तो उसको एक बार सुधार लीजिएगा। यहाँ पर बाकी उसके अकॉर्डिंग आंसर सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है कि 3 cos a है बराबर 4 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि cos a जो है इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। इस तरह से क्या इसको लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि अब इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं और इसको हम लंब कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी कौन का वैल्यू बाकी है और निकालना होगा, ए बी और सी, ठीक है। यहां पर इसको अगर हम एंगल मानते हैं, इसको एंगल मान लीजिए, ए है तो ए दिया है तो एंगल मान लीजिए। एंगल के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं अर्थात 3 है और आधार कितना है तो 4 है। तो यहाँ पर ए की का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो रूट के अंदर ए बी के स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और प्लस में बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी का मतलब है 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 16 + 9 और 16 9 25 होता है, 25 का वर्ग कितना होता है 5। लिख देंगे इस तरह के। जब इस तरह से लिख देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों बराबर करना है, तो वहां पर कह सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर a और बाका में कितना है 1 + tan स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब इसका वैल्यू रखते हैं, एक तो एक है ऊपर में, लेकिन tan का मतलब क्या है, cos के विपरीत क्या होता है tan, अर्थात जो होता है लंब बाई आधार होता है tan में, तो क्या लिख देंगे 4/3। तो यहाँ पर cos है 4/3, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3/4 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अर्थात ये लंब है, ये क्या हो गया आधार। अब बाका में क्या है, तो 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा इसका 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको देखेंगे कि एलसीएम हो जाएगा 16 और यह 16 - 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना एलसीएम ले लेंगे 16, तो यहाँ पर 16 + 9 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो इसके बदले में कितना लिख सकते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक मान निकल गया आपका। दूसरा मान निकालने के लिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर दिया गया कितना, यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a है नो। तो आप देखिए cos के मतलब कितना होता है, इसका होता है कि b/h का स्क्वायर और इसका क्या करते हैं, इसको करते हैं कि p/h के स्क्वायर करते हैं, इस तरफ है। तो आप देखेंगे कि b का मान कितना है यहाँ पर, तो b के मतलब है 4, ये हो जाएगा और ये p का मान है और ये h का मान है कि ना है। कोण के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं। यहाँ पर b का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा तो 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, p का मतलब है 3 और इसका मान है 5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/25 और माइनस में 9/में कितना हो जाएगा 25। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 25 का, तो 16 - 9 तो कितना हो जाएगा, बाका पर घटाव कर देंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा 7/25। तो कहेंगे कि दोनों बराबर है, इस तरह से इसको क्या कह सकते हैं, बराबर है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से देख लेंगे किस तरह से बनाया गया है।